हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे घटना चक्र मैगजीन से अक्टूबर और नवंबर के सभी महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्नों को, और यह वन लाइनर के फॉर्म में होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2020 में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी SERB द्वारा वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट योजना का नाम याद रखना है, तो है एक्सेलरेट विज्ञान। ठीक है, एक्सेलरेट विज्ञान योजना। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में कोविड-19 प्रकोप के कारण न्यायिक प्रक्रिया के बाधित होने के चलते भारत के किस राज्य में पहली ई लोक अदालत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहली ई लोक अदालत, तो इसका जो आयोजन है छत्तीसगढ़ में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2020 में FAO के द्वारा जारी वैश्विक वन संरक्षण आकलन 2020 के अनुसार 2010 से 20 के बीच वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान, ठीक है, यानी पिछले 10 वर्षों में वन का जो क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी वालों में भारत का रैंक कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला देखिए, जुलाई 2020 में किस देश ने अपने पहले सैन्य संचार उपग्रह ANASIS-2 का प्रक्षेपण किया, तो हो जाएगा साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। अगला देखिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से याद करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है, यानी टॉप बिजनेस पार्टनर कौन सा देश जो रहा है पिछले एक वर्षों में, तो ये हो जाएगा अमेरिका। जुलाई 2020 में प्रोजेक्ट्स टुडे द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में देश के शीर्ष निवेशक गंतव्य के रूप में सामने आया है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। अगला है, जुलाई 2020 में WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के कौन से दो देश खसरा और रूबेला नामक संक्रमित बीमारियों से मुक्त हो गया। कौन सा बीमारी? खसरा और रूबेला, तो ये हो जाएगा मालदीव और श्रीलंका आंसर। अगला है, जुलाई 2020 में किस देश ने अपने पहले मंगल मिशन का प्रक्षेपण जापान के तानगेशिमा अंतरिक्ष केंद्र से किया, तो होगा संयुक्त अरब अमीरात। जुलाई 2020 में किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी तितली होने का दर्जा प्राप्त किया, तो हो जाएगा गोल्डन वर्डविंग, जो कि हिमालयी तितली है, ठीक है, गोल्डन वर्डविंग एक हिमालयी तितली जो है भारत का सबसे बड़ा तितली बना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस शिक्षा नीति के स्थान पर लाई गई है, हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है, 1986 को 2020 के द्वारा रिप्लेस कर देना है। अगला है, जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ HRD का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। जुलाई 2020 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी कोरोना कवच क्या है, तो यह एक लघु अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है, ठीक है, कोरोना कवच किसने जारी किया गया, IRDAI के द्वारा। अगला है, जुलाई 2020 में भारत के किस राज्य ने अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया, आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जून 2020 में किस देश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 36वां एशियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 36वां एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन, तो यह वियतनाम में हुआ था। अगला है,
27 जुलाई 2020 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर किस नवाचार प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ? तो ये हो जाएगा डेयर टू ड्रीम 2.0। ठीक है, डेयर टू ड्रीम 2.0। नेक्स्ट देखिए, 23 से 24 सितंबर के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने एक साथ मिलकर किस समुद्री सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? देखिए, अक्सर जो है सैन्य अभ्यासों से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए आपको तो हमें कमेंट में बताइए, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, उस पर आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा पारेक्स। ठीक है, पासेक्स 2020 किसके किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया और भारत की नौसेनाओं के बीच। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2020 में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन प्रदान किया? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। किस तिथि से भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 लागू हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, तो यह 20 जुलाई 2020 से लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट है, चर्चित ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक बुक के लेखक तो ये हो जाएंगे उर्जित पटेल, जो कि RBI के भूतपूर्व गवर्नर रह चुके हैं। अगला है, जुलाई 2020 में किसे हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2020 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग होने की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी? पता होगा आपको, काफ़ी चर्चा में रहा था, अमेरिका जो है WHO से अलग हो गया है। अगला देखिए, जुलाई 2020 में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी यूनिफिल के साथ तैनात किस देश की बटालियन ने एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा भारतीय बटालियन BATT। ठीक है, अगला देखिए, जुलाई 2020 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर नेल्सन मंडेला पुरस्कार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वर्ष जो है सम्मानित किया गया है मेरिसाना कॉयोट, जो कि गिने के हैं, और मारियाना वर्दिनाइनिस, जो कि ग्रीस के हैं। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2020 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। नेक्स्ट देखिए, चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट है, 27 जुलाई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मौसम। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तेज गति से नतीजे देने वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ भारत के किन राज्यों में शुरू किया गया है? तो होगा कोलकाता, मुंबई और महाराष्ट्र के साथ साथ नोएडा यूपी में। अगला है, जुलाई 2020 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा मनोदर्पण। अगला देखिए, जुलाई 2020 में रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने कोविड-19 प्रकोप के दौरान सुरक्षित रेल यात्रा के लिए किस कोच का निर्माण किया है? तो आंसर हो जाएगा पोस्ट कोविड कोच। अगला है, जुलाई 2020 में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत टूंज मीडिया ग्रुप यानी TMG द्वारा लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है देखिए, लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो आंसर होगा अर्नब चौधरी, अर्नब गोस्वामी नहीं। अर्नब गोस्वामी के बारे में कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है। गलती से आप अर्नब गोस्वामी मत मारिएगा, अर्नब चौधरी को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2020 में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर शुरू किया गया है? तो आंसर होगा एझिमाला, जो कि केरल में है। अगला देखिए, जुलाई 2020 में किसने सूरीनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? यानी सूरीनाम एक देश है, तो वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये भारतीय मूल के, ठीक है। कौन से देश का? सूरीनाम। नेक्स्ट देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2020 में संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL द्वारा जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा? वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक, तो इसमें इंडिया का रैंक है 34th। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वृक्षारोपण 2020 का शुभारंभ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा पर्यावरण का स्थिति खराब होते जा रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए आपसे भी रिक्वेस्ट है अपने आसपास वृक्ष जरूर लगाइएगा। तो इस वर्ष का जो मिशन वृक्षारोपण 2020 चलाया गया है वह यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। अगला देखिए, अगस्त 2020 में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने भारत के किस राज्य में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का 2 जिला में शुरू किया गया, अकोला और वसीम जिला। अगला देखिए, जुलाई 2020 में भारत का कौन सा फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में नैस्डैक बिलबोर्ड्स पर आने वाले देश का पहला फुटबॉल क्लब बन गया? तो हो जाएगा मोहन बगान फुटबॉल क्लब, जो कि 29 जुलाई 2020 को मोहन बगान दिवस के अवसर पर मनाया गया, ठीक है। मोहन बगान दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 29 जुलाई को। अगला देखिए, जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला में है, में स्थित ऐतिहासिक श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रशासन पर किसका अधिकार होगा? तो आंसर हो जाएगा त्रावणकोर राजशाही परिवार का। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2020 में रियल एस्टेट कंसल्टेंट फर्म कुशमैन एंड बेकफील्ड द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 3रा। देखिए, रैंकिंग हो गया आपका, बुक और राइटर हो गया, युद्धाभ्यास हो गया, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, हॉट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर के, यहाँ से श्योर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों का आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा कभी मंथली मैगजीन से, ताकि आप जब एग्ज़ाम दें तो कम समय में रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2020 में कहाँ पर देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला देखिए, जुलाई 2020 में संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL द्वारा जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक, ये रिपीट हो गया स्लाइड, ठीक है, 34वां। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, अगस्त 2020 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भारत के किस स्थान में भारतीय प्रबंधन संस्थान की आधारशिला रखी गई है? तो आंसर हो जाएगा सिरमौर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला है, अगस्त 2020 में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में द स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन, क्या? द स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक देखिए, तो क्या पूछ रहा है बेसिकली, द स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन बुक के राइटर, तो यह है श्री परमेश्वरन अय्यर, ठीक है, जो कि सचिव है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2020 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का शुभारंभ किया गया है?
तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली सरकार। नेक्स्ट है अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे चुना गया? तो यह है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन की तिथि को किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन, तो यह 5 अगस्त 2020 को किया गया। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2020 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस सुविधा का शुभारंभ किया है? यानी डिजिटल कृषि को बढ़ाने के लिए तो किया गया है कृषि मेघ ऐप का शुभारंभ किया गया है। अगला है अगस्त 2020 में कमल रानी वरुण का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वे किस राज्य की कैबिनेट मंत्री थी? तो आंसर होगा यूपी। नेक्स्ट देखिए, प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर होगा 10 अगस्त को। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2020 में पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया। यह रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, खास करके बिहार के एग्जामों के लिए, ठीक है, और रेलवे जो आ रही है। तो यह चला है देवलाली जो कि महाराष्ट्र में आता है से लेकर के दानापुर तक बिहार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2020 में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली यानी इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम का नया संस्करण जारी किया गया। इसका पहला संस्करण कब जारी किया गया? तो आंसर होगा जुलाई 2019 में। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2020 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के विजेताओं की घोषणा की गई। मनोरंजन श्रेणी के तहत किस ऐप को प्रथम रैंक प्राप्त किया है? यानी मनोरंजन में कौन सा ऐप जो है फर्स्ट पोजीशन पे है? तो आंसर हो जाएगा कैप्शन प्लस। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2020 में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2020 में किस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद, कौन सा? एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ जुड़ने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। अगला है अगस्त 2020 में भारत की किस संस्था ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन, कौन सा? स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता? तो हो जाएगा DIAT पुणे के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी, तो ये शुरू किया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर प्रणाली को सुगम, सरल और फेसलेस बनाने के उद्देश्य से किस नए पोर्टल का शुभारंभ किया? तो आंसर होगा पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। अगला देखिए, अगस्त 2020 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस त्रिस्तरीय संगठन की शुरुआत की गई है? तो आंसर होगा नौसेना नवोन्मेषण एवं स्वदेशीकरण संगठन यानी NIIO। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में धन्वंतरी चलंत अस्पताल, यूपी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूपी PCS SI और लोअर PCS, तो धन्वंतरी चलंत अस्पताल जो है शुरू किया गया है वाराणसी में।
अयोध्या के बारे में प्रकाश डालने वाली पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई? नीना राय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमेजिंग अयोध्या बुक के राइटर है नीना रॉय। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2020 में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा वर्चुअल माध्यम से शुरू किए गए फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये हो जाएगा 15 अगस्त से लेकर के। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2020 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार किसने 6 राज्य, कौन कौन सा? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और यूपी में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 5.5 लाख से अधिक श्रम दिवसों का सृजन किया गया है? तो हो जाएगा इंडियन रेलवे ने किया है। रेलवे प्राइवेट हो जाएगा तो कौन सा करेगा? कमेंट करके बताइएगा रेलवे का प्राइवेटाइजेशन पे आपका क्या थॉट है, ठीक है। एज ए कम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो आपको गवर्नमेंट के क्रियाकलापों को भी देखना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2020 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए चैलेंज की शुरुआत की गई है। ये हो जाएगा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य योग्यता परीक्षा यानी सीईटी, जो अलग अलग एग्जाम होता था, अब सभी एक कॉमन एग्जाम लिया जाएगा पहला, ठीक है। जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, तो सबका जो फर्स्ट एग्जाम होगा सेम होगा सीबीटी 1, ठीक है। तो उसको मंजूरी प्रदान किया गया है, जिसके लिए एनआरए यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का चयन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2020 में किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष चुना गया? इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, तो आंसर होगा प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। अगस्त 2020 में भारतीय आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक ने किस देश में विद्युत आपूर्ति गुणवत्ता में सुधार हेतु $250 मिलियन की ऋण व्यवस्था यानी लाइन ऑफ क्रेडिट उपलब्ध करवाई है? तो आंसर हो जाए मोजाम्बिक। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में भारत के जो कैग हैं वह गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, जम्मू कश्मीर के प्रथम राज्यपाल, तो ये हो जाएगा उपराज्यपाल, सॉरी, जब ही जो अलग केंद्र शासित प्रदेश बना तो उपराज्यपाल बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू, उसके बाद ये अभी कैग के अध्यक्ष बने हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2020 में भारत सरकार द्वारा कक्षा 6 से 11 तक के स्कूली छात्रों के लिए विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो आंसर होगा विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2020 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 ये दिया गया श्रीमती सुधा पेनुली को, जो कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय देहरादून में शिक्षिका हैं। नेक्स्ट देखिए, 28 अगस्त 2020 को 14वीं राष्ट्रीय नीति वार्ता यानी डीपीडी का आयोजन किन किन देशों के बीच किया गया? तो आंसर होगा भारत और सिंगापुर। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2020 में भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने किस राज्य में एनपीपीए के तत्वाधान में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई पीएमआरयू स्थापित किए जाने का निर्णय लिया है? तो आंसर होगा कर्नाटका। जुलाई 2020 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? ये हो जाएगा रूस। नेक्स्ट देखिए, 1 अगस्त 2020 को राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया। उनका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से था? तो आंसर होगा समाजवादी पार्टी सपा। अगस्त 2020 में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन प्रारंभ करने वाला पहला अरब देश, तो यह संयुक्त अरब अमीरात। अगस्त 2020 में भारत सरकार के सड़क परिवहन व
राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नई हरित राजमार्ग नीति वृक्षारोपण के तहत किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हरित पथ। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2020 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के तत्वाधान में आरोग्य सेतु टीम द्वारा कोविड-19 से प्रभावित लोग, व्यापार और अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित या समान स्थिति में लौटाने हेतु किस सेवा की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा ओपन एपीआई सेवा। ठीक है, ओपन एपीआई सेवा। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किन व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है? तो हो जाएगा ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में भारत के किस राज्य ने ग्रामीण रोजगार परिषद में महिलाओं के लिए 50% सीटों के आरक्षण की नीति को मंजूरी प्रदान की? तो होगा मेघालय। अगला है, अगस्त 2020 में किस भारतीय संस्थान ने लंदन स्थित इंपीरियल कॉलेज के सहयोग से एक नैनोकण यानी मेटा ग्रिड विकसित की है? तो आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2020 में आरबीआई ने किस की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित दबावग्रस्त कर्ज संपत्तियों के समाधान हेतु वित्तीय मापदंडों की सिफारिश करेगी? तो ये किया गया है केवी कामत की अध्यक्षता में। केवी कामत का नाम आप सुने होंगे, काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं बैंकिंग के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु किस योजना का उल्लेख किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2020 में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर 10 लाख से अधिक की जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर है? तो हो जाएगा इंदौर। 21 अगस्त 2020 को भारत के किस जल विद्युत संयंत्र में आग लग जाने से 9 लोगों की मृत्यु हुई थी? ये हो जाएगा श्री सैलम जल विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट देखिए, 21 अगस्त 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत के किस विश्वविद्यालय में साकेत संकुल का ऑनलाइन लोकार्पण किया? तो हो जाएगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जो कि वार्धा महाराष्ट्र में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस, काफ़ी ईजी है, इसको याद करने का ट्रिक हम बता रहे हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो आपको बस याद रखना है अगस्त, ठीक है, कब? अगस्त। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, तो 2 और 9 को जोड़ दीजिए तो 11 हो गए। तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किसी भी तरह आपको चीज़ों को याद रखना है, बस वही आपके लिए ट्रिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 अगस्त 2020 को 17वीं एशियान भारत आर्थिक मंत्री परामर्श बैठक का आयोजन हुआ। आसियान में कुल कितने देश शामिल हैं? तो हो जाएगा 10। नेक्स्ट देखिए, 31 अगस्त 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वे भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछ करके एग्जामिनर जो है फंसाता है। कौन बने हैं वो आपको याद होगा, कौन से क्रम के, लेकिन जो निधन हुआ वो कौन से क्रम के थे आपको याद नहीं होगा श्योर। अगर याद है तो कमेंट करके बताइएगा, या प्रश्न को देखने के पहले याद था या नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर था 13वें राष्ट्रपति थे, वे 2012 से 2017 तक रहे थे। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत किसने विश्व का सबसे बड़ा सौर पेड़ विकसित किया, यानी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री? तो यह CMERI के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। तो आपने देख लिया अक्टूबर नवंबर मैगजीन घटना चक्र के सभी समसामयिक प्रश्नों को।
अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो इस लाल बटन का पे जा करके सब्सक्राइब कीजिए नीचे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या फिर शिक्षा सेंटर को सर्च करके जुड़िए। वहाँ पे सारे मैगजीन्स नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़िए सारे अपडेट्स के लिए। वहाँ पे कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछिए या फेसबुक पे मैसेज करके पूछिएगा। एक रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।